वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता। यहाँ पर मैं क्लास 12 की अकाउंट्स के एमसीक्यूज़ लेकर आई हूं, वो भी प्रीवियस ईयर के, मतलब पिछले सालों में जो एमसीक्यूज़ का पैटर्न रहा है या जो एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं वो यहाँ पर मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि आप और भी एमसीक्यूज़ देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको अगले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 11 के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं एमसीक्यू को। आव्या, Mitansh and Praveen were partner in a firm. On 31st March 2023, the firm was dissolved. Creditor took over the furniture of book value of 50,000 at 45,000 in the part of settlement of amount 60,000. तो देखो ये बोल रहे हैं कि ये जो तीन पार्टनर हैं इनकी कोई पार्टनरशिप फर्म रही होगी और वो डिसॉल्व हो गई। अब जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने फर्नीचर ले लिया। जो फर्नीचर था उसकी वैल्यू थी 50,000, लेकिन उन्होंने जो मतलब उस समय जो वैल्यू थी, लेकिन वो जब लिया तब 45,000 रही। मतलब बुक वैल्यू क्या होती है, जब उन्होंने फर्नीचर खरीदा होगा तब 50,000 का होगा, लेकिन जब उस समय जो वैल्यू थी वो 45,000 थी। ये उन्होंने ले लिया क्रेडिटर्स ने। किस लिए सेटलमेंट किया था उन्होंने 60,000 का, तो 60,000 का उन्होंने सेटलमेंट किया था और 45,000 का फर्नीचर उन्होंने ले लिया। द बैलेंस अमाउंट वॉज पेड टू देम थ्रू चेक। जो बचा हुआ अमाउंट था उन्हें चेक के थ्रू देना था। अब बताओ कि उन्हें चेक के थ्रू कितना अमाउंट अभी देना है, किनको, इन तीनों पार्टनर्स को, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म में थे, वो फर्म डिसॉल्व हो गई। तो यहाँ पर देखो बच्चों 60,000 का सेटलमेंट हुआ था कि फर्म डिसॉल्व होगी, उसके बाद क्रेडिटर्स को देना है। उसमें से 45,000 का क्रेडिटर्स फर्नीचर उठा कर ले गए, अभी भी 15,000 उन्हें देना है। तो यहाँ पर जो चेक दिया जाएगा बच्चों वो 15,000 का दिया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है डी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू। यहाँ पर देखिए, पीयूष, राजेश एंड अविनाश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। यहाँ पर ये तीन पार्टनर हैं, पीयूष है, राजेश है और अविनाश है। ये पार्टनरशिप फर्म में इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। शिवा को इन्होंने एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है ना। शिवा को इन्होंने एडमिट कर दिया किसके रूप में, एक नए पार्टनर के रूप में। अब यहाँ पर क्या हुआ, उसे एडमिट करने के बाद उन्होंने बोला कि तुम आओगे, तुम्हें भी हम इक्वल शेयर देंगे। शिवा जो है वो शेयर ऑफ मतलब जो कैपिटल और प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आया, वो कैश में लेकर आया, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ों के साथ आया तो वो कैश में लेकर आया। अब जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो जो ये तीनों पार्टनर हैं, कौन, पीयूष, राजेश एंड अविनाश, इनके बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो बच्चों यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं। ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशो, न्यू पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो देखो बच्चों जो नया पार्टनर है वो तो लेकर ही आ रहा है प्रीमियम ऑफ गुडविल, तो उसे क्यों मिलेगा, वो तो खुद ही लेकर आ रहा है। तो ये न्यू पार्टनर वाले तो ये तो दोनों ही खत्म हो गए, ठीक है, इन दोनों को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्हें सेक्रीफाइसिंग रेशो में नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो गुडविल, क्योंकि वो तो पहले से काम कर रहे हैं, पहले से काम कर रहे थे, और अब जब नया पार्टनर आ रहा है तो वो काम के बदले ही तो गुडविल लेकर आ रहा है, क्योंकि ये लोग अपना नाम दे रहे हैं उसे। तो यहाँ पर ये जो रेशो है, प्रीमियम ऑफ गुडविल का रेशो है, ये पुराने पार्टनर्स पुराने रेशो में शेयर कर लेंगे, नए पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर। तो इसका सही ऑप्शन है ए। अब नेक्स्ट है असर्शन। ईच पार्टनर इन अ प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स, ठीक है। एक ये असर्शन दिया है जिसमें बोल रहे हैं कि हर पार्टनर प्रिंसिपल और साथ ही साथ एजेंट का रोल प्ले करता है, ठीक है। रीजन, एज पर द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप बिजनेस में बी कैरिड बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये बताना है कि या तो इन दोनों में करेक्ट हैं और दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो रहा है, या दोनों करेक्ट हैं लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को, या बताना है कि सिर्फ ए करेक्ट है और आर गलत है, या ए इनकरेक्ट है और आर करेक्ट है। इन चार में से बताना है। तो देखो बच्चों पहली लाइन तो कुछ कह ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं, फालतू दी हुई है। जो रीज़न दिया है वो सही दिया है, क्योंकि जो पार्टनरशिप एक्ट होती है उसमें क्या होते हैं, पार्टनर, सभी पार्टनर्स मिलकर फर्म को चलाते हैं। या कोई एक ऐसा पार्टनर होता है, वो पार्टनरशिप फर्म में तो होता है लेकिन सिर्फ एक्टिंग करता है पार्टनरशिप फर्म में रहने की, वो पार्टनर के रूप में सिर्फ
उसका नाम जुड़ा रहता है, बाकी उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन वो पार्टनर कहलाता है। तो इसीलिए जो इसका रीज़न आर है वो सही है और ए है वो इनकरेक्ट है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बच्चों? डी। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट देखो। Alpha Limited invited application for 50,000 equally share of 10 each as per premium of 30%. The whole amount was payable on application. Application were received from 2,50,000 share. The company decided to allot the share of pro rata basis to all the applicants. The amount refunded by company was, तो देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझो क्या है। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप फर्म में क्या बोल रही हूँ मैं, अल्फा लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाए 50,000 एप्लीकेशन मंगाए थे 10,000 के लिए, ठीक है, लेकिन आ कितने गए? 2,50,000, ठीक है ना, 10 पर शेयर के हिसाब से। अब यहाँ पर एक बात और बताओ, 30% बोला है कि प्रीमियम भी है, तो यहाँ पर 5 लाख का तो अमाउंट आना चाहिए था और उसके बाद 30%, 5 लाख का 30% मतलब 1,50,000 टोटल आने की इन्होंने संभावना सोची थी 6,50,000, लेकिन आ गए 2,50,000 10% के हिसाब से, मतलब 25 लाख प्लस 25 लाख का आप कितना निकालोगे? 30% निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 7,50,000। मतलब कितने आ गए? जब आप 25 लाख में 7,50,000 को आप ऐड करोगे तो आपके पास अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा कितना बच्चों? यहाँ पर आपका पास आ जाएगा अमाउंट 32,50,000। 32,50,000। अब बताओ, चाहिए था इतना, आ गया इतना। अब ये पूछ रहे हैं कि आप प्रो राटा बेसिस पर अलॉट नहीं करना है, ये बोल रहे हैं द कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट द शेयर ऑफ प्रो राटा बेसिस फॉर ऑल एप्लीकेंट्स, द अमाउंट रिफंडेड बाय कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्रो राटा चलेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एप्लीकेशन पर ही सारा पेमेंट मांग लिया है, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, इन्होंने जो पैसा है लिखा है ना, whole amount was payable on application. Application were received from 2,50,000. Company decided to allot the share pro rata basis for all applicants. The amount refunded by company was. तो यहाँ पर जो रिफंड होगा ना 32,50,000 में से 6,50,000 की नीड है, तो 26 लाख क्या होगा? रिफंड होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है डी। क्लियर? तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर इज। यदि मनी रिसीव्ड हो गई एडवांस में शेयर होल्डर के द्वारा, आपने पढ़ा ही है कि यदि कोई शेयर होल्डर ये चाहता है कि वो पहले ही पैसे दे दे, जैसे फर्स्ट कॉल का पैसा उसने अलॉटमेंट पे दे दिया या अलॉटमेंट का पैसा उसने एप्लीकेशन पर दे दिया, तो यदि वो अपना जो पैसा उसे नेक्स्ट कॉल पे देना था उसे पहले वाली कॉल पे ही दे देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब भी कोई शेयर होल्डर पहले पैसा देता है तो उसे कहा जाता है क्रेडिटेड टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। क्या कहा जाता है बच्चों? उसे कहा जाता है क्रेडिटेड टू कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस तो आपको पता ही है, लेकिन क्रेडिटेड करना कहा जाएगा क्योंकि वो एडवांस में दे रहा है, तो इसलिए उसे क्रेडिटेड करना कहा जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है बी। तो बच्चों इस तरह से आज हमने 5 MCQ देखे। डेली मैं 5 MCQ का वीडियो अपलोड करूंगी क्लास 12th का। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहना। यदि आप पूरे क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ना चाहते हैं, क्लास 12th अकाउंट्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं, हर कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना। क्लास 12th अकाउंट्स की न्यू सेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।